ये एक ऐसी अलमनाक कहानी है जिसे कासिम नामी शख्स ने अपने अजीज तरीन दोस्त की किस्मत के बारे में सुनाया। एक ऐसी दास्तान जो आज भी उसे अंदर तक हिला देती है। तो ये कहानी है मोहब्बत की, भेद की और एक ऐसे खौफनाक इंकिशाफ की जिससे उसके दोस्त ने अपने गहरे गम में डूबकर बयान किया है। तो किस्सा शुरू होता है 1976 में लाहौर से। इब्रार नामी एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ एक आम से सफ़र पर निकला था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। मरी के एक छोटे से ट्रिप के बाद जब वो वापस आए तो रात गहरी हो चुकी थी। इब्रार लाहौर की सुनसान और खामोश गलियों से गुजरता हुआ अकेले ही अपने घर की तरफ जा रहा था। और फिर इसी अंधेरे में उसे एक ऐसा मंजर नजर आया जिसे देखकर वो ठटक गया। दुल्हन के लिबास में मलबूस नाजू नामी एक औरत बिल्कुल अकेली बैठी ज़ारू ख़तार रो रही थी। तो नाजू ने उसे अपनी कहानी सुनाई, एक ऐसी दर्द भरी दास्तान जिसमें जुल्म था, मजबूरी थी और फरार था। उसने अबरार को यकीन दिला दिया कि वो शदीद खतरे में है और उसका कोई सहारा नहीं है। अब अबरार इसकी कहानी सुनकर उसे अकेला कैसे छोड़ देता। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया, अपने खानदान की पनाह में। तो उन्होंने इसके रिश्तेदारों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नाजू का मुस्तकबिल अब एक सवालिया निशान बन गया था। और फिर जब सारे रास्ते बंद हो गए तो नाजू ने बेबसी में अबरार की मां से इल्तिजा की और उसकी हालत पर तरस खाकर खानदान ने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। तो बस नाजू उस घर का हिस्सा बन गई और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इब्रार और इसके दरमियान एक खामोश सी मोहब्बत पनपने लगी। और फिर वो दिन भी आया जब नाजू ने अपने दिल की बात कह दी। उसमें अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इब्रार को भी एहसास हुआ कि वो भी उसके लिए वैसे ही जज्बात रखता है। अब उनका रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। जो कहानी एक रहमदिली से शुरू हुई थी वो अब मोहब्बत की मंजिल तक पहुंच चुकी थी और फिर घरवालों की रजामंदी से अबरार और नाजो की शादी हो गई। शादी के बाद उनकी जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह लग रही थी, लेकिन सर्दियों की एक रात ये ख्वाब एक भयानक सच में बदलने वाला था। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। अबरार की आंख खुली तो कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, खिड़कियां खुली थीं। उसने नाजू से पूछा, जो जाग रही थी, कि उसने खिड़कियां बंद क्यों नहीं की। इसके बाद जो हुआ वो खालिसतन एक दहशतनाक लम्हा था, एक ऐसा मंजर जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अबरार ने अपनी आंखों से देखा, नाजू का हाथ बिस्तर पर लेटे लेटे कमरे के दूसरे कोने तक लंबा हुआ, खिड़कियां बंद की और वापस अपनी जगह पर आ गया। सोचें जरा, इस एक लम्हे में अबरार की दुनिया कैसे उलट गई होगी। अगली सुबह का सूरज अबरार के लिए क़यामत लेकर आया। वो दहशत में भागता हुआ सीधा अपने दोस्त कासिम के पास गया, यानी इस कहानी के रावी के पास, और दोनों मदद के लिए एक रूहानी आमिल के पास पहुंचे। और आमिल ने जो बताया उसने तो इनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली। उसने कहा कि नाजू कोई इंसान है ही नहीं, वो एक जिन है जो इब्रार पर आशिक हो गई थी और मरी से उसके पीछे पीछे चली आई थी। अबरार के हाथ में वो दम किया हुआ पानी था और सामने नाजू थी जो इल्तिजा कर रही थी, लेकिन इब्रार ने उसकी एक न सुनी और वो पानी उस पर डाल दिया। कुछ दिन गुजर गए, ऐसा लगने लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक खौफनाक इंतकाम उसका इंतजार कर रहा था। कहानी का इख्तिताम, उसका सबसे भयानक मोड़ अब आने वाला था। मौत की वजह बेहद अजीब और हौलनाक थी। इसके जिस्म पर जलने के वैसे ही निशान थे जैसे उबलते हुए पानी से पड़ते हैं, बिल्कुल वैसा ही पानी जो नाजों पर डाला गया था। ये इंतकाम नहीं तो और क्या था। तो कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, कासिम यानी उसके दोस्त के अल्फाज पर, जो आज भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहनों में रह जाता है, क्या ये वाकई एक जिन का बदला था, या ये एक ऐसी हस्ती का टूटा हुआ दिल था जिसकी मोहब्बत इतनी शदीद थी कि जब उसे ठुकराया गया तो वो इतनी ही शदीद नफरत में बदल गई।